ओम साई राम। टीम साईं पूजा से मैं आंचल आप सभी भक्तों का साईं पूजा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी भक्तों के लिए साईं राती संदेश फिर से कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं बाबा का अपने भक्तों के लिए कहानी के माध्यम से ये संदेश। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं, फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहने चाहिए और कर्म कुछ ऐसे करें जिससे हमें एक आत्मसंतुष्टि हो कि हाँ, हमने आज अच्छे कर्म किए हैं। बाबा हमेशा कर्मों पर विशेष जोर देते थे कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें। लेकिन आज के जीवन में हमें अपने लिए ही समय नहीं है तो हम दूसरों के लिए कैसे सोच पाएंगे। तो कोशिश करें कुछ समय अपने लिए और दूसरों के लिए अवश्य निकालें। बाबा का जीवन अपने भक्तों की सेवा में निस्वार्थ भाव से जो बाबा सेवा करते थे, पूरा जीवन बाबा ने अपना व्यतीत किया। तो क्यों ना हम अपने जीवन का कुछ समय दूसरों के लिए निकालें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें और उनके चेहरों पर हम मुस्कान ला पाएं। हम हमेशा अपने लिए ही समय निकालकर अपना ही कार्य करते हैं, तो क्यों ना हम हर रोज किसी के लिए समय निकालकर उसकी मदद करें, उसके काम आए। बाबा कहते हैं कि किसी के भी बुरे समय में उसका सहारा बनकर उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय बाद निकल जाएगा, लेकिन वह आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा और फिर यही दुआएं नामुमकिन को मुमकिन में बदल देती हैं। बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना, तो हमारा समय बुरा आएगा भी तो वो पता नहीं चलेगा कि कब वो बुरा समय निकल गया। बाबा कहते हैं कि दूसरे के बुरे समय में तुम काम आओ, उनकी मदद करो, उनका सहारा बनो, तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी की मदद आर्थिक रूप से नहीं कर पा रहे हो तो उसकी मदद मानसिक रूप से करो, उसका मनोबल बढ़ाओ, उसको सांत्वना दो और कहो कि सब ठीक होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा उसको दो। बाबा कहते हैं कि तुम बस अच्छे कर्म करते चलो, उसका फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, आज नहीं तो कल। बस तुम श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। इसीलिए सदैव सत्कर्म करते रहो। मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष ना रखो। मन, वचन और कर्म से किसी की मदद करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी।